नमस्कार। हम में है कुछ खास में मैं नीता गुप्ता। हम में है कुछ खास में आज मैं बात करूंगी परिचय, पहचान या इंट्रोडक्शन के बारे में। आखिर हमारा परिचय या पहचान, इंट्रोडक्शन होता क्या है और होना क्या चाहिए, हो क्या सकता है। बिल्कुल ही साधारण सा सवाल है। अगर कोई हमसे पूछता है कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल, तो हमारा एक घिसा पिटा सा वही पुराना सा रटा रटाया जवाब होता है, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, चल रहा हूँ, भगवान की दया से सब ठीक ठाक है, तंदुरुस्त हूँ, जब तक भगवान रखे जिंदा हूँ। इससे ज़्यादा अगर कुछ हम कहने की ज़हमत उठाते हैं तो हम अपने पद या पदवी के विषय में कह डालते हैं कि डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मास्टर हूँ, ठेकेदार हूँ, वकील हूँ, चित्रकार हूँ, पत्रकार हूँ, मजबूर हूँ, मजदूर हूँ, बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, समय का मारा और हालात से हारा हूँ। जीविकापार्जन से संबंधित जब हम बातें कहते हैं और हमारी पदवी थोड़ी अच्छी होती है तो एक गर्व के साथ हम कहते हैं, लेकिन वही अगर हम थोड़े कमतर होते हैं तो थोड़ी से हिचक के साथ, हिचकते हुए, झिझकते हुए हम अपने पद या पदवी का नाम लेते हैं। हम अपने परिचय में अपना नाम, काम धाम, गोत्र, धर्म, ददिहाल, ननिहाल, गांव, घर, यहाँ तक कि मकान नंबर तक बता डालते हैं। लेकिन हम में से कोई कभी भी ये कहने की हिम्मत नहीं करता, प्रयास या प्रयत्न नहीं करता कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर। यहाँ सुंदर या खूबसूरत होने से मेरा तात्पर्य सुंदर या खूबसूरत होना ही है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी चाल ढाल, हमारी बोलचाल, हमारा चेहरा, हमारे शरीर का आकार प्रकार कैसा है। मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं कि अब मन की खूबसूरती की बात करूँ, क्योंकि मन की खूबसूरती की बात तो पहली नज़र में, पहली मुलाकात में किसी की भी जान पाना संभव नहीं होती है। उसके लिए मुलाकातों की ज़रूरत होती है, एक सिलसिलेवार मुलाकात की ज़रूरत होती है। 2-4 मुलाकातों में कोई किसी के मन के अंदर घुसकर उसकी सुंदरता को नहीं देख सकता। इसलिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ चेहरे की खूबसूरती, शरीर की खूबसूरती की। अब लड़के या पुरुष कहेंगे कि वे सुंदर या खूबसूरत नहीं होते, वे तो स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, आप आकर्षक होते हो, स्मार्ट होते हो, हैंडसम होते हो, तो क्या अपने नाम के साथ, अपने परिचय के साथ आप ये कहते हो कि मैं आकर्षक हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं स्मार्ट हूँ? नहीं ना। वैसे हम में से हर कोई चाहता है अपनी तारीफ सुनना। ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, इंसान की प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि लोग उसे खूबसूरत कहें, सुंदर कहें, आकर्षक कहें। पर कभी कभी तो हमारी जिह्वा ये कहने से डरती है, हिचकिचाती है, और कभी हम खुद ही डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि हमारी जो शारीरिक कमज़ोरी है वो सामने आ जाती है, हमारी शारीरिक कमी सामने आ जाती है। कभी नाक चपटी, आंखें छोटी, रंग मध्यम, चाल बेढंगा, आवाज़ बेसुरीली, कौवे जैसी। और ये सब किसने बताया? जो हमारे आसपास हैं, हमारे मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोग, उन लोगों ने ठूस ठूस कर हमारे दिमाग में भरा है कि हम में ये कमजोरियां हैं। हालांकि मैं इन्हें कमजोरी मानती ही नहीं हूँ, और इसलिए जब भी मैं किसी से पहली दफ़ा मिलती हूँ, दूसरी दफ़ा मिलती हूँ या आखिरी दफ़ा मिलती हूँ, मैं यह कहना कभी नहीं भूलती कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी चाल सधी हुई है। आप भी कहना शुरू करें, अच्छा लगेगा। ये कभी मत सोचे कि कोई आपको ये बताएगा। लोग आपको कभी भी आपकी खूबसूरती के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे। हाँ, जबकि होता ये है कि हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान के शरीर का कोई ना कोई अंग बहुत खूबसूरत होता है। किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी की चाल सधी हुई होती है, किसी की
आँखें गहरी होती है, नीली होती है, तो हमें अपनी शारीरिक खूबसूरती को बयां करने में थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग हमें कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। क्या हुआ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपना ही मुँह मीठा हो रहा है ना, दूसरे का तो नहीं। तो कहा कीजिए, अच्छा लगेगा। कुछ जले भुने लोग ये भी कह सकते हैं, बूढ़ा घोड़ा या बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। ठीक है, कहने दीजिए, बूढ़ा घोड़ा या घोड़ी ही बूढ़ा है ना, लगाम तो लाल है, और लाल रंग तो शौर्य और साहस का प्रतीक है, जो करिश्मे करती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, उनमें साहस भरती है। कुछ और भी जले भुने लोग होंगे, वे कहेंगे सकलना सूरत नहीं, बगुला चला हंस की चाल। क्या हो गया, कोशिश तो की न बगुले ने, भले वो हंस की तरह चाल नहीं चल पाया, लेकिन उसने कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बड़ा सा सुंदर सा उदाहरण मुझे समझ में आ रहा है। जब हम अपने विद्यालयों में सुबह सवेरे प्रातःकाल प्रवेश करते हैं, तो हमें विद्यालय के गेट के बाहर या अंदर छोटे छोटे बच्चे अक्सर मिल जाते हैं, जो कहते हैं, मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं। और उनका जो ये एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, ये हमें गजब की ऊर्जा प्रवाहित कर देता है। वो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, और साथ ही उस बच्चे के साथ हम थोड़ा ज़्यादा ही सहृदय हो जाते हैं। जब बच्चे इस बात को जानते हैं और जब बच्चे ये करते हैं, तो बड़े होते होते हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं। इस परंपरा को एक प्रथा के रूप में आगे बढ़ाने की हम जहमत क्यों नहीं उठाते। हमें उठानी चाहिए, अच्छा लगेगा। अपनी खूबसूरती या सुंदरता, आकर्षक होने के बारे में, स्मार्ट होने के बारे में, हैंडसम होने के बारे में अगर सुनना चाहते हैं, तो हमें इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत पर चलना होगा। अगर हम ये काम करते हैं कि कोई हमसे अगर कभी मिलता है, तो बातचीत के दरमियान बातों बातों में हम उसे एक बार ये कह दें कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान भी इसके बदले में आपको इसी तरह की सकारात्मक बातें कहेगा। वो भी आपकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, और अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर पा करके एक सकारात्मक ऊर्जा सी आप में दौड़ जाएगी। आप अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत समझेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा हैंडसम समझेंगे, और जब ये समझ ये आपके अंदर आ जाएगी, आप मान लेंगे, तो यकीन मानिए आप में आत्मबल आएगा, आपका स्वाभिमान जागेगा, आपका साहस जागेगा। जिस काम को करने से, जिन लोगों से मिलने से, जिस रास्ते पे चलने से आप डरते हैं, किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से, आप उन्हें करते हुए डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये विश्वास होगा कि आपके पास गुण है, आपके पास योग्यता है, डिग्री है। साथ ही आज की जो सबसे बड़ी मांग है आपके स्मार्ट होने की, आपके खूबसूरत होने की, वो भी आपके साथ है, क्योंकि आपकी हंसी अच्छी है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपकी चाल सधी हुई है, आपकी आवाज़ खूबसूरत है। तो मेरी बात मानिए। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। मैथ्स, गणित में शुरू से ही मैं ज़ीरो रही हूँ, लड्डू गोपाल, यानी मुझे गणित कभी नहीं आया। मैंने हमेशा गणित को रट्टा मार मार कर मैं पास कर गई, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया, लेकिन था ये कि मैं रटती थी। एक बार मेरा गणित का एग्ज़ाम था, मैथ्स का एग्ज़ाम था। उससे पहले दिन जब भैया ने मुझे सुबह सवेरे देखा, तो बोला, क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। मजाक में मैंने भी कह दिया, भैया मैंने आज तो पाउडर भी लगाया है। लेकिन यकीन मानिए वो सारा दिन मेरा
बहुत अच्छा गुजरा। और साथ में जो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, जो गणित की परीक्षा थी, वो भी बहुत बेहतर गई और मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए। उस सारे दिन मैं तितली की तरह इधर से उधर फिरती रही, क्योंकि भाई 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 अपनी बहनों की खूबसूरती की तारीफ कभी नहीं करते। वे सहारा बनकर उनके पीछे खड़े होते हैं, उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन कभी भी अपने जुबान से, अपने मुंह से नहीं कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, हालांकि वे सराहना अक्सर करते हैं। तो मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया था और मैंने उस दिन महसूस किया था कि वाकई यह काम करता है। कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ करे या आपके मन में ये खुद हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ये बिठा लें, तो आपका आत्मबल काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि हर सुबह आप उठें, आईने में अपने आप को देखें, निहारें, प्यार से देखें और अपनी तारीफ करें। कहें गढ़ने वाले ने भी क्या गढ़ा है, भगवान की, खुदा की मैं क्या रचना हूँ। माँ, मेरी माँ, वाह क्या बेटा या क्या बेटी पैदा की है, इतनी खूबसूरत, वाह गजब की हूँ मैं। वैसे भी किसी की भी माँ की रचना या गढ़न जो ममता से पूर्ण होती है, जो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना या गढ़न होती है, जो जिंदगी के हर एक रंग, हर फूल के रंग, चांद सितारों की चमक, सबको मिलाकर रची गई होती है, जिसमें आशाएं होती हैं, जिनमें भविष्य के बारे में सुनहरे सपने होते हैं। ऐसी रचन, ऐसी गढ़न कभी बदसूरत असुंदर हो ही नहीं सकती। तो जब देखें अपने आप को अपनी माँ की आंखों में, अपनी माँ की आंखों से देखें। सच मानिए विश्वास का एक ऐसा पुख्ता जबरदस्त ठप्पा छाप आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा, तो कि आप उसके बाद कभी भी ये शक या संदेह कर ही नहीं पाएंगे कि आप सुंदर नहीं हैं। और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन आपने इस तरह से सोचना शुरू किया, आप उसी दिन से आगे बढ़ना, जीवन में सफल होना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंसान की सफलता का राज उसके अंदर छुपा हुआ है। इंसान में अगर आत्मबल हो, आत्माभिमान हो, स्वाभिमान हो, साहस हो, संबल हो, तो वो कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप को आप खूबसूरत माने, खूबसूरत दिखें, कुछ वक्त अपने को दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को खूबसूरती का ताज पहनाएंगे, तो देखने वाला खुद ब खुद आपको उस खूबसूरती के लायक समझने लगेगा। देखने वालों का नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। अपनी सुंदरता का बखान अपने परिचय में करने के लिए मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास की कमी होते हुए एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते मैंने वहाँ पे देखा है जहाँ बच्चे अपने आप को कम सुंदर मान लेते हैं, दूसरों से अपने आप को कमतर मानते हैं। ऐसे किसी वक्त में या ऐसे हालात जब मेरे सामने आते हैं कि कोई बच्चा मुझसे ये कहता है कि मैम वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज़्यादा गोरा है, तब मैं उसे उसकी खूबसूरती का भान कराती हूँ कि वो कितना खूबसूरत है। और बच्चा उसके बाद साहस के साथ काम करता है। वो ये मान लेता है कि वाकई रंग अगर गहरा है तो क्या हुआ, उसमें भी गुण है, क्योंकि मानने से ही ये दुनिया चलती है।
आप अपने आप को खूबसूरत मानेंगे तो साहस, संबल, आत्मविश्वास, आत्माभिमान, स्वाभिमान ये सब बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, आपके जो गुण हैं वे भी निखरते हैं और वे सारे गुण आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए, अपने गुणों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो अपनी सराहना कीजिए। अपने परिचय के साथ आप ये जोड़े कि आप खूबसूरत हैं। एक बार कोई नहीं मानेगा, 2 बार कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप बार बार हर बार ये कहते हैं, हर मुलाकात में आप ये कहते हैं और साथ में सामने वाले की भी प्रशंसा करते हैं तो वो आपको आपकी नज़रों से ही देखने लगेगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी बात पे मैंने झूठ कहा, किसी चीज़ की मैंने चोरी की, भले हमने वो काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर हम वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं तो लोग उसे पहली बार में ही सच मान लेते हैं। पहली बार ही हमारा कहा गया झूठ हमें चोर, हमें मिथ्यावाचक बना देता है, झूठा बना देता है। इसलिए अगर बार बार कोई चीज़ कहा जाए तो जाहिर सी बात है, इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ ही जाएगा कि हाँ वो खूबसूरत है, हाँ मैं सुंदर हूँ। इसलिए इस हाथ दे उस हाथ ले, इस रिवाज को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की प्रशंसा, अपनी खूबसूरती की तारीफ करने की प्रथा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे सबका विकास होगा, हमारा अपना विकास होगा और यहीं से सफलता का मार्ग खुलता है, क्योंकि इससे हमें अतिरिक्त बल मिलता है और अतिरिक्त बल हमें सफलता के सोपान पर पहुंचाता है। तो मेरी कहा मानिए, मेरी कहा सुनिए, मेरी कही सुनिए, मेरी कही मानिए, मेरी कही सुनिए, मेरी कही पर यकीन कीजिए और कहें मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट और हैंडसम हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी आंखें गहरी है, मेरी चाल सधी हुई है, हाँ मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि मुझ में है कुछ खास, हम में है कुछ खास।